देखो इसका पहले चैप्टर हम लोग किए थे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, ठीक है, उसमें एक था हम लोग का ये, पेन कहाँ से लेते हैं, देखो ये रिएक्शन एफ को डिकम्पोज करता है जी, ये जो क्वेश्चन आपका टेस्ट में आया था एफ को डिकम्पोज करता है, ये क्लास में डिस्कस भी किए थे, Fe2O3 प्लस SO2 बहुत लोग क्या है Fe2SO4 का होल थ्राइस किया है, वो गलत है, ठीक है, बहुत लोग जो है FeEO लिखा है, ठीक है, 3-4 गर्ल्स है जिसका कॉपी डिट्टो सेम है जी, ठीक है, सौम्या अनुष्का, कौन कौन है लड़की ये सब, सौम्या अनुष्का कोई है, नहीं नहीं क्या नाम है, ए से नाम था ना एक और, हाँ, तो तीन तीन लड़के कॉपी एकदम सेम है, डिट्टो सेम है। अच्छा ये बता दो, ये पीओपी का जो हम लोग डिस्कस किए थे राष्ट्र पहले जो टेस्ट में आया था, ये तो टॉय बनाने में यूज होता है, डेकोरेटिंग वॉल में यूज होता है, ये ना समझ यूज होता है, फ्रैक्चर बोन में यूज होता है, ठीक है, कोई दो दो महान आत्मा क्या लिखा है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में यूज होता है, और सच में लिखा है, और आश्चर्य वाली बात है कि क्या बोलते हैं पीओपी का यूज रेलवे ट्रैक को जोड़ने में कैसे होगा, बोले अगर नहीं भी आता है तो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है, पीओपी मतलब कितना बार पढ़ा है कि दीवार को देखते हुए कि भाई देखो यही पीओपी है, यही पीओपी है, अब बोलो रेलवे ट्रैक जोड़ रहा है इससे, गलत बात है ना। दूसरी बात क्या है कि आपको बताया गया था कि मेटल हमारे पास मेटल ऑक्साइड के रूप में है, इसको हम रेड्यूस करना है, मेटल के फॉर्म में रेड्यूस करना है, क्या यूज करेंगे, कैल्सिनेशन यूज करेंगे इसमें, रोस्टिंग यूज करेंगे इसमें, कौन महान लिखता है इसमें कैल्सिनेशन रोस्टिंग लिखता है, बताओ तो रोस्टिंग मतलब क्या हो गया कि आपका सल्फाइड और होना चाहिए, कैल्सिनेशन मतलब क्या, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट और होगा तभी आप उसको यहाँ पर होगा, ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को अगर रेड्यूस करना है मेटल में तो भाई साहब या तो हीट कर लो, ठीक है, या तो रेड्यूसिंग एजेंट कार्बन से इसको रिएक्शन करवा दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज कर लो, थर्मिट रिएक्शन यूज कर लो, चार तो आपको दिया हुआ है, प्रशांत कुमार नाम का लड़का है वही केवल लिखा है चारों जी, लड़का में लड़का ग्रुप में, ठीक है, कोई है प्रशांत, है ना, वही लिखा है बस, ठीक है, बाकी और कोई नहीं लिखा है, कोई होगा ना कोई, अगर किसी से कॉपी किया तो बाकी लड़का में रहता, है ना, आदित्य मनी कौन है, आदित्य मनी, ठीक है, इसको देखो क्या है, आ, ये इतना ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक किया, होमोलोगस सीरीज गलती किया है, ठीक है, सेचुरेशन वाला जो था उसमें गलती किया है, सारा बॉन्डिंग इसका गलत है, सब में 5-5 किया हुआ है ना, 4 बनता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 5 बॉन्ड बना दिया है, इस टाइप से गलती नहीं करना है, इसे अवॉइड करो गलती से, हाँ आ जाओ, कॉपी जब मिलेगा तब समझना ना क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अभी जैसे पढ़ाते रिवाइज करते हैं, है ना, बोलते हो कॉपी नहीं निकालेंगे, बस प्रवचन दीजिए हम सुनेंगे, क्या फायदा हुआ एफईएसओ का रिएक्शन करवाए तो, एफईएसओ का रिएक्शन करवाया है, एफईओ लिख दिया है, Fe3O4 लिख दिया है ना, उससे अच्छा तो दीपांशु इंप्रूव किया है, बताओ तो, देखिए ये एसिड बेस एंड क्या बोलते हैं सॉल्ट है, रिवीजन चल रहा है, जहां से पॉइंट मिल सकता है वहां पर हम रिवाइज करेंगे, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, यहां से बस ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलते हैं आपका लिटमस पेपर जो बनता है वो लाइकेन से बनता है, लाइकेन न्यूट्रल पोजीशन जब दिखाएगा तो उसका कलर होगा पर्पल, क्या होगा, पर्पल, और कुछ नहीं, ठीक है, उसके बाद लिटमस पेपर जो है आपको दिखाया, आपको बताया गया था कि भाई साहब बिहार में गाड़ी का नंबर जो है वो क्या बोलते हैं आपका बीआर से स्टार्ट होता है, आप एसिड में बीआर फॉलो करोगे, ठीक है, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, एसिड जो है ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, दूसरी बात अगर बेस का पढ़ना है तो लिटमस जो है वो बेस के केस में बी से बेस, बी से ब्लू कलर दिखाएगा, बस इससे आसान ट्रिक कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सा बात है, लिटमस पेपर बी से बेस में कौन सा कलर दिखाएगा, बोलोगे कि बी से बेस, बी से ब्लू होता है, बी से बेस, यानी बेस के केस में लिटमस पेपर ब्लू कलर दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, फिर एसिड के केस में बीआर फॉलो करोगे, है ना, तो एसिड के केस में लिटमस पेपर जो है वो ब्लू टू रेड हो जाएगा, यानी रेड कलर शो करेगा एसिड क्या बोलते हैं लिटमस के केस में, यहां से बस ये पॉइंट निकलता है, बाकी आपको भी पता है कि मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपका आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं आपका इंडिकेटर है ना, फिनोल्फथालीन आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ठीक है, तो ये बस पूछेगा, उससे उतना नहीं आपसे आने वाला है, ये पूछेगा तो बस ये पूछेगा लिटमस पेपर एसिड बेस में कौन सा कलर, और ज्यादा ज्यादा पूछेगा तो भाई न्यूट्रल में कौन सा कलर दिखाता है जी, पर्पल, ये ध्यान रखना, ठीक है,
ये क्वेश्चन आप लोग करवाए थे, जब पढ़ाए थे उस टाइम करवाए थे कि 3 ठो आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर दिया जाएगा सॉल्यूशन, है ना, और उसमें क्या बोलते हैं आपको नहीं बताएगा कि भाई साहब कौन बेस है, कौन है न्यूट्रल, कौन एसिड है, नहीं बताया जाएगा। अगर आपको बस एक लिटमस पेपर दे दिया गया, आप थोड़ा डिप करोगे, अगर ये रेड हो गया तो भाई साहब रेड मतलब क्या, एसिड हो गया। अगर आपने डिप किया ये ब्लू हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और कोई कलर चेंज नहीं हुआ, पर्पल का पर्पल रहा लिटमस पेपर तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है नेचर में, ये ध्यान रखना, टैप वाटर न्यूट्रल नहीं रहेगा। इसीलिए आरओ का पानी में क्या बोलते हैं, कोई मिनरल्स नहीं होता है, शरीर के लिए वो लाभदायक नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। और टेप वाटर क्या, चापाकल का पानी हो गया, नल का पानी हो गया, उसमें खूब सारा मिनरल्स है, इसीलिए मिनरल्स है, इसका मतलब वो आयनिक उसमें आ सकता है, आयंस वगैरह आ सकता है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको न्यूट्रल नहीं समझा जाता है। तो आरओ वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, वो न्यूट्रल 100% है, टैप वाटर न्यूट्रल नहीं है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये जो है इसमें ये बोला गया था कि भाई साहब कैसे टेस्ट करते हैं कौन एसिड है कौन बेस है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, क्या पढ़े थे हम लोग, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर दोज सम सब्सटेंस व्हिच शो द which is एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर। सिंपल सा बात है, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उसको जैसे ही डिप करेंगे तो हुआ क्या, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज हो जाएगा जी, ठीक है, ऑर्डर इसमें चेंज हो जाएगा, और इंडिकेट ये करेगा भाई साहब एसिडिक है या फिर बेस है। इसको समझो, यहाँ पे देखो ये दो बीकर लिए, ए लिए और बी लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इसमें क्या किए हम लोग, इसमें हम लोग क्या किए, ऑनियन को मैश करके मिक्सर से इसमें पेस्ट डाल दिए, ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं ऑनियन को मैश करके इसमें डाल दिए हम लोग पेस्ट, ये तो चलता ही नहीं है, ठीक है, कलर चाहिए ना, हाँ कलर तो अच्छा है। इसमें ऑनियन मैश करके डाल दिए, इसमें भी ऑनियन मैश करके डाल दिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसमें फिर कॉटन का टुकड़ा डाल दिए, एक कॉटन का टुकड़ा डाल दिए, इसमें भी सेम कर दिए, कॉटन का टुकड़ा डाल दिए। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन लाया, तुम दो सॉल्यूशन लेकर गया, तुम नहीं बताया कि वो सॉल्यूशन क्या है, ए डेस बी डेस, दो सॉल्यूशन लेकर गया, दोनों में सेम प्रोसीजर किए, क्यों किए, क्योंकि उनको 2 पीस चाहिए कॉटन का टुकड़ा प्याज के रस में भिंगा हुआ, क्योंकि ऑनियन जो है एक ऑल्फैक्टिस इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें डुबाओगे ना तो एक में क्या होगा, ऑनियन अपना सुगंध जो है लॉस कर देगा, और एक में जो है ऑनियन अपना सुगंध को रिटेन करेगा। इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं भाई साहब कौन है और कौन बेस है, ये इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है कि दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन दैट आर कॉल्ड olfactory indicator। दो सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर और स्मेल, ऑर्डर मतलब स्मेल ही होता है, सिंपल सा बात है, सुगंध दुर्गंध जो बोलो तुम, है ना, ठीक है। तो दो सब्सटेंस, ये सिंपल लिखो, सम सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर, ठीक है, इन द केस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम या सब्सटेंस इज कॉल्ड द olfactory इंडिकेटर, ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। रिकॉल हो गया, दो सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर, यही हमारा कीवर्ड है, चेंज देयर ऑर्डर, है ना, मत लिखना चेंज देयर कलर, कलर नहीं होगा, ऑर्डर होगा, चेंज देयर ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड olfactory इंडिकेटर्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एग्जांपल सिंपल सा है जी, हमारा लौंग हो जाएगा, लौंग को क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं, है ना, क्लोव बोलते हैं, है ना। फिर हमारा प्याज घर घर का चीज है जी, ऑनियन हो गया, क्लोव हो गया, ठीक है, ऑनियन क्लोव हो गया, और एक वनीला, है ना, वनीला, तीन सॉल्यूशन है, तीन एग्जांपल है, वनीला, ठीक है, ऑनियन और क्लोव, तीन olfactory इंडिकेटर का एग्जांपल है, माइंड रिकॉल करो, रिवाइज करो जी, वनीला, क्लोव और ऑनियन, तीन हो गया, दो सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर इन प्रेजेंस ऑफ, सिंपल सा बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कौन अमित कुमार कौन है जी क्लास में, बर्बाद कर लिया कॉपी जी अपना, इतना समझ में आ गया कि पिछले क्लास में जो तुम नहीं बोले थे कि नहीं लिखेंगे, कॉपी नहीं लिखेंगे, सब बोलिए ना जो बोलना है, रिवाइज करवाइए ना, वो हालत तुम लोग का नहीं है, उतना मैच्योरिटी नहीं आया हुआ है, ठीक है, कॉपी देख के ऐसा लगा। अभी डिस्कस हम करवाते हैं, चलो ठीक है, वो बोल रहे हैं बाद में करवाने, बाद में करवाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। वनीला, ओएन और क्लोव, ये तीन एग्जांपल है olfactory इंडिकेटर्स का, ठीक है। बहुत लोग को लिखने नहीं आ रहा है, 5 7 से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सेंटेंस फॉर्म करने में दिक्कत आ रहा है, अभी भी टाइम है, जब क्या बोलते हैं पर्सनली क्या बोलते हैं कॉपी डिस्कस किया जाएगा तो उसमें बोला जाएगा। अच्छा तुम ये बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन था हमारा कि राइट डाउन द 4 मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरोजन, सिंपल बात है, क्या लिखोगे, बाय ऑयलिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय पेंटिंग, है ना, लिखोगे ना जी, बाय क्रोम प्लेटिंग कुछ लिखोगे ना, बाय एनोडाइजिंग कुछ लिखोगे, ठीक है। एक को क्या लिखा देखो यहाँ पर, बाय प्रिवेंट ऑयलिंग, अरे अलाउ करना है, प्रिवेंट करना है कोरोजन को, ऑयलिंग को थोड़ा ना प्रिवेंट करना है, एक से एक महान आदमी है, ठीक है, इसमें रिपीट किया वही तीन तीन महान आत्मा है ना, तीन गर्ल्स एक जैसा, बाय प्रिवेंट ऑयलिंग, और देखो जी बाय प्रिवेंट, इसका मतलब क्या होता है भगवान जाने हमको,
नहीं, ब्लड जम जाता है, क्लोट हो जाता है, ठीक है। तो खून के कुछ गाना याद आ गया होगा, बाय क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिंग क्लोटिंग। अरे ठीक है, जो लिखा लिखा, ये प्रिवेंट क्यों लगवा रहे हो, प्रिवेंट क्यों लगा रहे हो, रोकना थोड़ी ना है कि नहीं, हमको कोरोजन रोकना है, हमको ब्लड ब्लड नहीं पहुंचाना है वहां पर, ठीक है। हमको क्या बोलते हैं, ऑयल वहां नहीं पहुंचाना है, अरे ऑयल ही तो पहुंचाना है ताकि कोरोजन रुक सके। एक से एक महान महान आदमी है। जो सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल्स व्हिच गैस इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन। सिंपल बात है, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है, सिंपल आप पकड़ो जी, कोई मेटल को पकड़ो, Mg पकड़ लिए, आसान सा एसिड है, फर्स्ट में सेकंड में शांत रहो, Mg पकड़ लिए, एसिड पकड़ लिए, कोई पकड़ लिए, देखो इसका चार्ज पता है +2, इसका चार्ज पता है -1, देखो जी MgCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा, है ना, और कुछ नहीं है। When the acid react with the metals, ठीक है, H2 गैस रिलीज करता है, और ये गैस जो होता है हाईली इनफ्लेमेबल होता है, यानी आग पकड़ सकता है। इसीलिए इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर के जाते हैं, एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर के जाते हैं, सिंपल सा बात है ना, एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर के जाते हैं कि हाँ भाई साहब हमको टेस्ट करना है ना। तो सिंपल तुमसे पूछेगा कि हाउ वी टेस्ट द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, है ना, कैसे टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपल लिखोगे, वी टेक अ बीकर इन विच वी रिएक्ट द जिंक विद द HCl, वी रिएक्ट द जिंक विद द HCl, ठीक है, सिंपल, ये लाइन लिखोगे ना, ये लिखोगे, सेकंड लाइन छोड़ोगे, ठीक है। देन द हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस पास थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन। क्यों इसे पास करवाएं भाई साहब, देखो अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन नहीं लेंगे ना, पानी अगर ले लेंगे, तो यहां से जो भी बुलबुला उठेगा ऊपर आने के साथ ही वो टूट जाएगा। क्यों, एयर प्रेशर वाटर का कवरिंग से ज्यादा है, वाटर कवरिंग को तोड़ देगा, ये जो है ना वाटर कवरिंग, ये तोड़ देगा। लेकिन इसलिए सोप बबल ले रहे हैं, क्योंकि सोप बबल का थोड़ा सा आवरण जो बच्चा नहीं फूके हैं, बबल टाइप का निकलता है, शैम्पू का सोल्यूशन से, साबुन का सोल्यूशन नहीं हम लोग किए बहुत सारा, तो वो इसलिए टिकता है क्योंकि एयर प्रेशर वो झेल लेता है, इसीलिए हम लोग सॉफ्ट सोल्यूशन यहाँ पर लिए हैं। जैसे ये बबल्स ऊपर उठेगा, आप बर्निंग मैचस्टिक नियर बाय लेके जाओगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इंडिकेट द H2 गैस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा 3 स्टेप में लिखोगे, सिंपल 3 स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप, वी टेक वी कैरी द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ एसिड इन अ बीकर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देन द प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू सॉफ्ट सॉल्यूशन, द बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। when the bubbles, when we bring a burning matchstick nearby the bubbles, we see a pop sound that indicate the H2, सिंपल सा बात है, ठीक है। 3 स्टेप में इसको करना है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो टॉपिक है एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स, मेटल जब भी एसिड रिएक्ट कौन सा गैस रिलीज होता है जी, H2 होता है, काफी लाइट गैस होता है और इनफ्लेमेबल गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं, 4 में क्या बोलते हैं आपका, जब भी आएगा केस स्टडी 4 नंबर का आता है ना, 5 में जब भी आएगा आपका मिक्सिंग टाइप का आएगा, तो ये ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, एक्टिविटी से क्वेश्चन एक आएगा 100%, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से 100% एक आएगा ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो जी, एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, जब भी रूम में रिवाइज करना हो, ठीक है, अपने मन से कोई भी 2 मेटल चूज करना, 2 एसिड चूज करना, और देखना कि हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। रिवाइज करने का सिंपल तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। नोट्स वोट्स याद करने का उतना नहीं है, बाद में याद करना नोट्स वगैरह, पहले हम लोग को रिवाइज करना होता है। अब देखो, ये बोले थे कि आएगा ही आएगा, कहीं ना, ये बोर्ड में आया भी था 2024 का कम्प्लीमेंट्री एग्जाम का जो बोर्ड में आया था, उसको क्वेश्चन को बोर्ड में करवाए थे हम, ठीक है, ये रिएक्शन आया था। अब इसको लैंग्वेज लिख दिया था, बोला था भाई बैलेंस करके दिखा दो, ठीक है। जब भी क्या बोलते हैं, जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये याद रखना कि यहाँ पे एक पढ़ोगे और एक ये वाला पढ़ोगे, एक ये वाला पढ़ोगे। तो कैसे याद करना है, सिंपल सा बात है, जब भी एनओ के एन के केस में आएगा यहाँ 2 लगेगा, लेकिन एल्यूमिनियम केस में क्या लगेगा, 2 नहीं लगेगा, तो एल, ठीक है, एक सॉरी NaAlO2 ये होगा, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगा NaAlO2 होगा, अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम की जगह जिंक आ गया तो भाई यहाँ पर 2 लग जाएगा, बस सिंपल सा बात है। क्यों लगे, देखो जो ये मेटल है यहाँ पे Na2ZnO2 है, यहाँ 2 लग गया, यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम Na तो Na रहेगा ही, एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम जब भी आएगा यहाँ पर 2 हट जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं, बस 2 ही है, एक लोता है। और खासकर बात क्या है कि यहाँ पर तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, आपको जब 3rd चैप्टर में जब पढ़िएगा तो वहां पर लिखा होगा इस प्रकार से Al2O3, ठीक है, अब प्लस क्या NOH लिखा रहेगा, है ना। तो आप तो रिएक्शन करवाओगे तो ये तो बनना ही बनना है, ये तो बनना ही बनना है, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पर O बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है जी, H बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस तो केवल नहीं बनेगा, H2 बन जाएगा। तो आपको बताया भी थे कि अगर मेटल सिंगल रहा तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, अगर मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में रहा तो क्या बनेगा जी, वाटर बनेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है।
तो ये चैप्टर 3 में पढ़ना है हम लोग को। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है जी? एम्फोटेरिक। Al2O3 होता है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और दूसरा ZnO होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन किसके टर्म में? यहाँ पर ऑक्साइड के टर्म में तो नहीं है, सिंगल मेटल है। सिंगल मेटल H2O नहीं बनाता, क्या बनाता है? केवल H2 बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Na2ZnO2 याद हुआ? Na2ZnO2, ठीक है। सोडियम जिंकेट, यहाँ पर NaAlO2, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था कि हम लोग को पता है कि मेटल कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेगा, ये मेटल कार्बोनेट है ना जी, ठीक है, जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, आपका नमक बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। इसका याद करने तरीका क्या बताए थे भाई साहब? इधर जहां भी CO3 रहेगा लेफ्ट साइड, 100%, राइट साइड क्या रहेगा जी? CO2 रहेगा। 99 100% क्या CO2 इधर रहेगा। ये ट्रिक हमारा, CO3 इधर, इधर CO2 मिलेगा। तो ये तो अपने से कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ये अपना आराम से यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कर देना, हो जाएगा। इतना कर भी लोगे, इतना रिवाइज करोगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो या फिर सोडियम कार्बोनेट हो, ध्यान रखना। अगर पूछ दे, ठीक है, व्हेन द बेकिंग सोडा रिएक्ट विद द क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, व्हिच गैस रिलीज? व्हेन द बेकिंग सोडा, Na2 नहीं, NaHCO3। बेकिंग सोडा उसको ना बोलते हैं, बाइकार्बोनेट को ना बोलते हैं जी। ये हुआ बेकिंग सोडा, ठीक है, ये बेकिंग सोडा हुआ। व्हेन द बेकिंग सोडा रिएक्ट विद द इथेनोइक एसिड, विच गैस इज प्रोड्यूस? देखो यहाँ पे एसिड तो कोई भी ले सकते हैं, ये HCl है, ये क्या बोलते हैं हमारा H2SO4 भी हो सकता है। हम बोल रहे हैं इथेनोइक एसिड, चैप्टर 4 चल रहा सीधा वहां पर। ठीक है, तो बनना CO2 तो बनना ही है, और वहां भी है ये रिएक्शन, वहां भी है, NaOH का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये है कि व्हेन द बेकिंग सोडा रिएक्ट विद द एसिड, विच गैस इज प्रोड्यूस? CO2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और ये जो गैस है, जाना लैंग्वेज क्या लिखा रहेगा? लैंग्वेज लिखा रहेगा द गैस रिलीज, ठीक है, ब्लो ऑफ द कैंडल। ब्लो ऑफ द कैंडल मतलब कैंडल को बुझा दिया, बुता दिया। तो कोई कौन बताएगा? CO2 बताएगा। तो इसे ही इंडिकेट करके पहचानना पड़ेगा। ठीक है, आप पीवाई को देखिएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल सा बात है। तो ये तो सब लोग रिकॉल कर लेते हैं कि NO2CO3 रिएक्ट विद HCl, NaCl बनेगा, यहां से CO2 बन जाएगा, यहाँ H2 बन जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि NaCO3 लेंगे तब भी सेम चीज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि अगर ये जो CO2 निकला, अगर इसको पास करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ये लाइम वाटर से, लाइम वाटर तो बोल रहा है, बहुत लोग इसका फॉर्मूला भी नहीं जान देगा, बोलेंगे लाइम वाटर लिख देगा, कौन सा वाटर लिखेगा भगवान जाने। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट लाइम भी बोलते हैं, इसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग सोल्यूशन भी बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, चार नाम से बोलते हैं। ठीक है, और व्हाइट वॉशिंग सोल्यूशन मतलब जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं हम लोग। ये सिंपल सा बात है, कॉस्टिक सोडा हो गया है। चलो, ये CaOH का होल ट्वाइस हो गया। इसको जब भी आप रिएक्शन करवाइएगा इस CO2 से, तो आपका वाटर मिल्की हो, ये जो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। ज्यादा करवा देंगे, अगर ज्यादा CO2 रहेगा तो देखो क्या बन जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा, ठीक है, देखो जी, CaOH का होल ट्वाइस है, रिएक्शन कराया CO2 से, यहां से निकला CO2, क्या बना? CaCO3 बना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में रहेगा द द गैस विच ब्लो ऑफ द कैंडल इफ यूज इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है, मेक द सॉल्यूशन वाई इन सोल्यूबल फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि अगर ये ज्यादा CO2 अगर यहाँ पर मिला दोगे यहाँ पर, तो ये जो अभी प्रेसिपिटेट बन रहा है ये क्या बन जाएगा? सोल्यूबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोल्यूबल बन जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, कभी भी 100% रिएक्शन नहीं पूछेगा। ठीक है, लैंग्वेज में पूछेगा आपसे, तो लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब आप जब भी क्या बोलते हैं मेटल कार्बोनेट को या फिर मेटल बाइकार्बोनेट को आप अगर आप एसिड से रिएक्शन करवाते हो तो साल्ट, वाटर और CO2 बनता है। दैट CO2 व्हेन पास थ्रू द व्हाइट वॉशिंग सॉल्यूशन, ठीक है, यानी लाइम वाटर, ठीक है, इट टर्न्स इनटू मिल्की कलर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, एंड द प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये भी ध्यान रखना, ये कौन सा है जी? ये प्रेसिपिटेट है ना, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, बट इफ दिस गैस इज यूज इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है, द प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा था एक्स कंपाउंड से, वो अब क्या बन जाएगा? सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा। तो ध्यान रखना, इस टाइप से लैंग्वेज में पूछ सकता है। ठीक है, डिट्टो कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा करके आएगा, लेकिन आएगा एनसीईआरटी से 100%। ठीक है, अगर मैथ भी पढ़ते हो तो सरफेस एंड वॉल्यूम में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन होगा आपका एग्जांपल में इस टाइप से दिया होगा। ठीक है, इस टाइप से दिया होगा, यहाँ पे इस प्रकार से इसको कट करके निकालते हैं, है ना। एक सिलेंडर रहता है, ऊपर से क्या बोलते हैं, सॉरी नीचे से एक ग्लास रहता है, नीचे से इसे करके यहाँ पर ये बोलता है कि एपरेंट वॉल्यूम निकालिए और एक्चुअल वॉल्यूम निकालिए, है ना, ग्लास से। ये बोर्ड में आया हुआ है और ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। ठीक है,
मैथ का एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक ग्लास है सिलिंड्रिकल शेप में और उससे क्या बोलते हैं हेमी स्फेरिकल टाइप का नहीं ग्लास उठा रहता है नीचे से, ठीक है, तो बोलता है कि एक्चुअल वॉल्यूम दिखाइए और एपरेंट वॉल्यूम दिखाइए। तो ये हम डिस्कस इसलिए बोल रहे हैं कि सारा क्वेश्चन मैथ का 75% प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। 3-4 बार रगड़ के पढ़ लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम अगर एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, तो भाई साहब तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस छुपा कर निकालो एग्जाम के पेपर में, किसी को दिखा के मत निकालो, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस जो निकालोगे पेपर में, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा आएगा कि हाँ चलो अब कुछ करके अच्छे किए। 8 महीना बर्बाद हो गया या नहीं हुआ जो भी मतलब है, उससे मतलब नहीं है। 30 दिन अच्छे तरीके से पढ़ोगे, सारा एग्जाम्पल सारा क्वेश्चन लगा लो अच्छे तरीके से, बन जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहे हैं, एनसीईआरटी से ही आएगा जी, ठीक है। लेकिन कोई देखेगा नहीं ना, देखेगा तो जो पढ़ेगा वही देखेगा, जो तो पलटा ही नहीं है वो आर्य सवाल है ना। एनसीईआरटी खत्म करो तो आर्य सवाल छुओगे, ऐसे नहीं छुओगे आर्य सवाल, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। CaCO3 H2 यहाँ पर ये तो हम लोग कर लिए डिस्कस। अब यहाँ पर क्या है, ये तो लैंग्वेज लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, बस यही प्रूफ है, बार बार डिस्कस करके यही प्रूफ करते हैं कि हमेशा क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी से, खासकर मैथ और साइंस में 100% साइंस में एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। ये देखो जी, मैम होगी शायद, बुला देते हैं। देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड पढ़े थे जब, देखो मेटल जब एसिड पढ़े थे हम लोग, मेटल और एसिड से रिएक्शन जब पढ़े थे तो हम लोग ये पढ़े थे कि MCl बनता है प्लस क्या बनता है, H2 बनता है। अब देखो जी, मेटल के साथ कौन आ गया, ऑक्साइड, तो अब H2 नहीं बनेगा, H2O बने, क्या बनेगा, H2O, बस लोड खत्म। ये नहीं कि हाँ 2 टॉपिक है बड़ा लोड लग रहा है, नहीं, सिंपल सा बात है, 2 टॉपिक का लोड खत्म हो गया जी। अगर सिंगल मेटल रहा तो H2 बनेगा, एसिड है, यहाँ भी एसिड है, वहां भी एसिड था, यहाँ भी एसिड है। अगर मेटल ऑक्साइड के रूप में आया जी, तो मेटल ये साल्ट तो बनना ही बनना है, H2O बनेगा, ये ध्यान रखना, बस खत्म हो गया। कुछ नहीं आएगा इसमें, जो लिखा हो कुछ नहीं आएगा, बस आप लाइन बाय लाइन पढ़ लो, एग्जाम्पल सारा डिस्कस कर लो जो दिया हुआ है इसमें, और कुछ नहीं, बस लोड खत्म हो गया। मेटल सिंगल, एसिड से रिएक्शन, H2 निकलेगा, साल्ट बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, रिएक्शन विद द एसिड, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये जो छुपा हुआ है यहाँ पर, यहीं से पूछेगा, a solution of a compound, a solution of X compound with blue green color, है ना, due to the formation of the copper chloride in the reaction। तो सिंपल सा बात ये है कि आपको जब भी यहाँ पर पूछेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी कॉपर ऑक्साइड है ना CuO रिएक्शन करता है किससे, एसिड के साथ, ठीक है, कौन सा ले लो, कौन सा एसिड ले लो, ठीक है, तो CuCl2 होगा, कॉपर का 2 होता है, Cl का -1 होता है, CuCl2 हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, छुपा हुआ यहाँ पर यही है कि ये जो CuCl2 बना हुआ है, इसका कलर कैसा है, ब्लू ग्रीन है, बस यही पकड़ना है। क्योंकि अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये लैंग्वेज छुप दिया, अरे ये ब्लू ग्रीन क्या था, ब्लू अलग पढ़े थे, ग्रीन अलग पढ़े थे, ठीक है, ग्रीन पढ़े थे फेरस सल्फेट में, अब ब्लू पढ़े थे कॉपर सल्फेट में, ब्लू ग्रीन कहां से आ गया, तो CuCl2 यहाँ छुपा हुआ रहेगा, आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी में से मिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अंदर से ही आएगा, सिंपल सा बात, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये CuCl2 है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन करके अपना अपना रिवाइज कर सकते हो, बहुत बार रिवाइज कर लो, आराम से हो जाएगा। तो CuCl2 कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है, कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ए नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं। देखो जी, फर्स्ट, why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessels? Simple language में, as we know that, ठीक है, curd and sour substance have acid, ठीक है, ठीक है, हो गया, दिक्कत नहीं है। सेकेंड, when they are, इसको पकड़ो, when they are kept in brass and copper vessels they react and form salt और क्या, मतलब वाटर नहीं बोलोगे, ठीक है, वाटर नहीं ना बोलोगे, ये तो बोलने ना था ना वाटर, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा बात है भाई, मेटल है सिंगल, ऑक्साइड नहीं है, वाटर रिलीज नहीं होगा, क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो एज वी नो डेट द कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस आर, सॉरी, एज वी नो डेट कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस contain acid, ठीक है। when we kept curd and source substance in brass and copper it react with the metal and form salt and hydrogen gas that change the order, smell, taste of the curd and sour substance, that's why we not kept curd and sour in the this and that matter। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आया ना, लिखवाएंगे लास्ट में, मूड़ी अच्छे से हिलाना, ठीक है। कुछ कुछ होता है कि अरे भाई, ठीक है, सब तो मूड़ी हिला रहा है, हम क्यों मूड़ी हिलाएं, हम भी मूड़ी हिला लेते हैं, नहीं आता तब भी,
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पॉइंट बोल रहे हैं अपने कान में एंटर करवाओ, ठीक है, सिंपल सा बात है। एज वी नो डेट कर्ड एंड सोर सब्सटेंस आर contain acid, ठीक है। So that's why when they kept in brass and copper vessels, they react with them and form salt and hydrogen gas that change the order या taste of the substance। कोई दिक्कत नहीं, ये 3 पॉइंट याद रखना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो जी, देखो यहाँ पर which gas is usually liberated when an acid react with a metal? हाइड्रोजन होगा। बोर्ड एग्जांपल दिखाओ, दिखाओ एग्जांपल से, कॉपी खोलो जी, खोलो खोलो कॉपी खोलो। प्रवचन सुनने से नहीं रिवीजन होगा, ये ध्यान रखना। प्रवचन सुनोगे आदित्य मलिक की तरह क्या 5-5 बॉन्ड बनाओगे। अरे एक एक गर्ल्स है, ठीक है, देखो यहाँ पर, अरे देखो देखो ना, मजा देखो यहाँ पर, देखो ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। भाई साहब इसको ना बैटरी से ज्वाइन करोगे, इसको ही बैटरी से ज्वाइन कर दिया, और ये दोनों हवा में लटक रहा है। एक से एक महान योद्धा क्लास में रहता है, ठीक है। नहीं आता है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं बना ताकि इंप्रेशन खराब बने। एक तो कौन था पीओपी से ट्रैक जोड़ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 एग्जाम्पल बनाओ जल्दी से, 2 एग्जाम्पल बनाओ। मैच नहीं होना चाहिए, बगल से मैच नहीं होना चाहिए मेटल, अपना मेटल चूज करो खुद से। तुम क्या आराम से बैठे रहो, प्रवचन सुनो, जो नहीं बना उसको ना देखना है। बनाओ बनाओ, कोई मेडल चूज करो, कुछ नहीं दिख रहा है तुमको, बनाओ ना, किसका इंतजार कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन, तुम्हारा कॉपी मैच कर रहा है सोम्या के साथ, हाँ, झूठ नहीं बोलो, ठीक है। कौन है रोशनी, कौन है, कौन है रोशनी? हाँ, इसी का डायग्राम केवल अच्छा है, क्लोरोकली का। HCl के साथ वो डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा, जहां लिखा हुआ डाइल्यूट, अगर तुमको रिएक्शन लिखना है ब्रैकेट में एक्वस लिखे हुए, एक्वस, आगे लिख दिया डाइल्यूट, ठीक है। तो कोई मेटल कंपाउंड ए है, ठीक है, ए रिएक्ट विथ HCl, तो HCl यहां लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे एक्वस, है ना, टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस यानी बुलबुला, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्यूशेस अ बर्निंग कैंडल, देखो है ना, कौन सा गैस होगा जी, CO2 होगा, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यानी सिंपल सा बात है, एक ए कंपाउंड है, इसे रिएक्शन किया, एक क्या बोलते हैं ये कंपाउंड बनाया CaCl2 बनाया, कैल्शियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। और कौन सा गैस रिलीज हो रहा है इधर, CO2 रिलीज हो रहा है, यहां से पहचान लिए, यहां से पहचाने, कैंडल को बुझा सकता है, CO2 बुझा सकता है, इतना बन गया हमारे पास। अब तुम उसको पूरा करोगे, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड, ठीक है, साल्ट प्रोड्यूस, CO2 प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस, H2O। दो मेटल कार्बोनेट को पकड़ो, जल्दी से रिएक्शन करो, दो मेटल कार्बोनेट को पकड़ो और एक मेटल बाय कार्बोनेट को पकड़ो, जल्दी से रिएक्शन करवाओ, कराओ कराओ। पंडित के साथ बैठे मत रहो जी, नाश्ता वास्ता घर में जाके करके आना, यहाँ नहीं। कमेंट करो जी, CO2 प्लस H2O ना होगा, वो तो मैं था, तुम दिखा दिया, गजब आदमी है। अरे ये H कहाँ जाएगा, अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O रिलीज होता है, H2O रिलीज करो, एक मेटल बाय कार्बोनेट क्रिया, कहाँ है मेटल बाय कार्बोनेट, ये को यहाँ पे क्या लिखा, CaCl2 क्या बोलते हैं, किस साइड है, प्रोडक्ट साइड है, तो ये आया होगा इधर से ना आया होगा, तो ये ए कंपाउंड जरूर कैल्शियम कंपाउंड होगा, तो ये यहाँ नहीं, ये यहाँ कट हो गया, ठीक है। ये ऐसा बन रहा है, इसका मतलब तुमको तुरंत रिकॉल करना पड़ेगा कि अरे हाँ, हम एक रिएक्शन पढ़े हुए हैं जहां पर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो साल्ट बनाता है, CO2 बनाता है और H2 बनाता है, यानी ये मेटल कार्बोनेट इसी का होगा। तो यहाँ पर Ca पकड़ लिए, कार्बोनेट का CO3 होता है, उसका चार्ज -2 होता है, इसका +2 होता है, CO3 हो गया, समझ बात है। तो एक ए का नाम हो गया ये CaCO3। अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो वो रिएक्शन पीछे जो पढ़ाया था ना उसी में से है। ला मैटर कर देखो, ये कंपाउंड एज, इसे रिएक्शन करवाए, है ना, ये कहाँ बोला लिखो, वो वहां लिखे हुए हैं, मेटल कंपाउंड ए रिएक्शन किया HCl से,
ठीक है, क्या बन रहा है देखो, वहां पर CaCl2, वहां लैंग्वेज लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। अगर चार्ज नहीं पता होगा तो ये बनाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, कैल्शियम का +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, 1 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, CaCl2 बन गया। अब प्लस क्या दे रहा है हिंट कि ऐसा गैस प्रोड्यूस हुआ जो बर्निंग कैंडल को बुता दिया, यानी CO2 प्रोड्यूस होगा मस्ट। अब रिकॉल करो रिएक्शन, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे, ऐसा कुछ दिखने में आ रहा था कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो साल्ट बनता है, CO2 बनता है, और क्या बनता है जी, H2 बनता है। तो तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ साल्ट दिया तो यहाँ से मेटल को पकड़ो और कार्बोनेट बनाओ, तो कार्बोनेट बनता है Ca से, ये Ca पकड़ लिए, कार्बोनेट बनता है CO3 से बनता है, इसका चार्ज -2, इसका +2, कट गया, CaCO3 हो गया। ये कंपाउंड कौन होगा, CaCO3 होगा। ऐसे करना पड़ेगा ना, पीछे हम लोग पढ़े ना अभी। ठीक है, कहाँ गया तुम्हारा। नेक्स्ट हम लोग कहा कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। ठीक है, सभी एसिड के पास और बेस के पास कॉमन में क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात यह है कि सारे एसिड के पास कॉमन में क्या होता है, H+ होता है। क्या होता है, H+ होता है। ठीक है, और सारे बेस के पास कॉमन में क्या होता है, माइनस होता है। NaOH से तोड़ोगे, ठीक है, तो OH माइनस यहाँ कॉमन होगा। बात यहाँ पर क्या केवल यही पढ़ना है कि नहीं भाई, ये नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, वाई, ठीक है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस फॉर्म। वाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस फॉर्म। भाई साहब सिंपल सा बात है, ये HCl है, ठीक है, HCl अगर एक्वस फॉर्म में रहा यानी ये वाटर में घुला हुआ है और आपका एसिड डाइल्यूट फॉर्म में है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, अगर ये क्या बोलते हैं, इसको आप वाटर में डुबाओगे, यानी अब एक्वस बन गया ये, जैसे वाटर में डुबाओगे तो ये टूटेगा, H+ और Cl- टूटेगा। अब चूंकि ये आयंस में टूट गया तो तुम लिखोगे एज HCl इन इट्स aqueous form decompose into ions, H+ and that ions help to carry the electricity, बस सिंपल, और कुछ नहीं। इससे आसान को लैंग्वेज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एसिड, ठीक है, इन इट्स एक्वस फॉर्म डिकम्पोज इनटू आयंस। अब कौन सा आयंस है भाई, H+ और Cl- है। पूरा पूरा देख रहे होगे कि हर जगह तुमको चार्ज याद करना पड़ेगा, चार्ज याद नहीं करोगे, मात्र 10 से 12 एलिमेंट का चार्ज याद करना है। उसमें कौन सा मंचूरियन और मोमो का पैसा लग रहा है तुमको, ठीक है, पता ही नहीं। आज वायरल हो रहा है यूट्यूब में, रील्स में, पत्ता गोभी खाइए कैंसर को बुलावा कीजिए। ठीक है, कीड़ा रहता है, कीड़ा। अब जो मोमो बनाता है पत्ता गोभी नहीं धोता है। पत्ता गोभी खाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसको पहले पानी में थोड़ा धोइए, गर्म पानी में धोइए ताकि कीड़ा वगैरह निकल जाए। गोभी, पत्ता गोभी कीड़ा का एकदम खानदान है वो। ठीक है, अगर नहीं तो पूछना, गोभी को उसके ऊपर सरसों तेल लगा लो और उल्टा करके गैस में उसको पकाओ, कीड़ा उछल उछल के निकलेगा। ठीक है, अच्छे से देखोगे तो बात ये है कि मोमो खाओगे उसमें भैया टेस्टी भैया, ठीक है, भैया मोर चटनी ऐसे करोगे। ठीक है, ये वाले भैया अच्छा खिलाते हैं, इसके बाद चलो क्यों चटनी ज्यादा देते हैं, उससे छीछी नहीं होगा। एक गर्ल्स टपक गई यही मोमो खाने के चक्कर में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखो, क्वेश्चन लिखो जी, जिसको आता है वो मत लिखो, जिसको नहीं आता वो लिखो, 100% लिखो, सब लिखेगा, सब लिखो। वाई द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर दिए, आपने लैंग्वेज लिखो। वाई द एसिड इन इट्स एक्वस फॉर्म, वाई एन एसिड इन इट्स एक्वस फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिसको अच्छे तरीके से आता है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो कॉपी में, जिसको एकदम नहीं आता है भाई साहब कुछ लिखो। ठीक है, कीवर्ड लिखो, है ना, कोशिश करो। एकदम वो माइंडसेट मत रखना कि वो कॉपी वो क्लास में वो बना देगा, अरे हम कुछ नहीं बना पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं चलता है जी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तुम जो लिखोगे वही तुमको नंबर मिलेगा, इसीलिए आप अपने हिसाब से लिखिए। वाई द एसिड इन इट्स एक्वस फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन है, आपको आंसर लिखना है। आंसर को डिस्कस किए हुए थे कुछ देर पहले हम लोग, 3 पॉइंट में, बस सिंपल सा बात है ना। अब यहाँ पर एसिड का नाम यहाँ पर लिख दिए HCl, इसलिए हम H+ और Cl- बोले। तुम क्या बोलोगे, सिंपल डिकम्पोज इनटू आयंस, और कुछ नहीं बोलोगे तुम। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिखोगे, राम कहानी महाभारत की तरह नहीं लिखना है जी, फाड़ देंगे पेज। फर्स्ट, एज द एसिड इन इट्स एक्वस फॉर्म, क्या डिकम्पोज या ब्रेक डाउन इनटू क्या आयंस, बोलो ना जी, कुछ तो बोल करो कम से कम, डिकम्पोज इनटू आयंस। एंड सेकंड पॉइंट लाइन छोड़ोगे, दैट आयंस आर हेल्पफुल टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। बस सिंपल सा बात है, कंक्लूड कर दोगे थर्ड पॉइंट में, कंक्लूड करोगे थर्ड पॉइंट में, क्योंकि स्टार्टिंग एज आंसर किए एज से, और कोशिश करो आंसर एज से ही स्टार्ट करने के लिए सारा का। कोई क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट कर देता है,
उसके बाद बिकाउज करता है, ठीक है, जो चेक करता है उसको भी पता है कि लड़का को नहीं आता है, तभी क्वेश्चन को बढ़ा रहा है 2 बार लिख करके, और फिर लास्ट में फिर से क्वेश्चन लिख देगा वो। इसीलिए आंसर क्या बोलते हैं, एज से स्टार्ट कीजिए। हाँ कटेगा जी, ठीक है। एक चीज और बताने वाला, ये क्या बोलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीजिंग, बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजिंग, बोलिए थे ना, उनको क्या लिखा है, वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इतना क्या जरूरत है लिखने का, अगर तुमने इतना जरूरत लिखा तो भाई गैल्वेनाइजेशन को अंडरलाइन करो ना, ठीक है, तुम तो पॉइंट के बीच में गैप दे भी नहीं रहा है, ठीक है, अंडरलाइन भी नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा, फिर से यही लैंग्वेज, वी प्रिवेंट द कोरोजन बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ ऑयलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। इतना लंबा लंबा लिखोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट, आधा नंबर 1 पॉइंट में मिलेगा, ठीक है, और 20-20 वर्ड लिख रहे हो, 15-15 वर्ड लिख रहे हो एक सेंटेंस में, क्या जरूरत है, लिखो ना बाय अप्लाइंग ऑयलिंग, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, सिंपल सा बात हो गया। एक चीज और, बहुत गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, पेंसिल से बनाए हो जी इसको, मत बनाइएगा पेंसिल से, अगर H4 आपके पास नहीं है तो 1 महीना कॉपी रखा हुआ रहेगा, ठीक है, 1 महीना को हम भी कॉपी 20 दिन रखे, 15 दिन रखे, ठीक है, जैसे ही पेंसिल पेंसिल का पेपर आया मेरे को तो दिखा ही नहीं अच्छे तरीके से, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया, गायब टाइप का लगा, इसलिए पेंसिल यूज नहीं करोगे कि पेन से बनाओगे, ठीक है, पेंसिल यूज नहीं करोगे क्योंकि कॉपी तुम्हारा 1 महीना रखा हुआ रहेगा, 1 महीना के बाद कॉपी चेक होगा, ठीक है, इसीलिए आप पेंसिल यूज नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, बहुत लोग क्या, सर हम जमींदार के बेटा बेटी हैं, आप जोड़ लीजिए हाइड्रोजन, ऐसे नहीं करना है, क्लास में ये करवाए थे क्योंकि हमको जल्दी से रिवाइज भी करवाना था, तुम एग्जाम में भी यही करोगे, ये बता दो। दूसरी बात है, अच्छा से अच्छा लड़का जो है, ठीक है, जैसे आदित्य मनी 5 किया है यहाँ पर, ठीक है, आपको कोशिश करना कि आप गिनोगे, है ना, जब भी बनाओगे कार्बन के आसपास कितना होना चाहिए जी, 4 होना चाहिए, सिंपल सा बात है, ठीक है, 5 नहीं करना है। दूसरी बात, एक चीज और, जब भी डिफेंस पूछा जाएगा, जब भी डिफेंस पूछा जाए या कुछ भी लिखने के लिए बोला जाए, ये वाला महान काम करके पॉइंट नहीं दोगे जी, ये बुरा सुरा आदमी को नहीं दिखता है सब चीज, ठीक है, ऐसे पॉइंट नहीं देना है, A B C या फिर 1 2 3 या 1 2 3 ABC या फिर 1, ये ऐसे करके रोमन नंबर में दो जी, रोमन नंबर में ऐसे पॉइंट अच्छे तरीके दिखना चाहिए, जितना पॉइंट दिखेगा, ठीक है, लगेगा कि हाँ लड़का लिखा है, अब तुम लिखोगे चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो भी कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कॉपी को बनाओ, रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से बनाओ, ठीक है, कॉपी अगर इतना लंबा रहेगा तो आप 1 मिनट रुको, 1 मिनट, तो ये सब चीज अपने में करना चाहिए ना, स्कूल में सब बताना चाहिए तुम लोग को। देखो ये मान लो ये कॉपी है, कॉपी इतना चौड़ा ही मिलेगा जी, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 23 आंसर, यहां नहीं लिखोगे जी, क्वेश्चन 23 आंसर बीच में लिखोगे, ठीक है, बीच में नहीं, मतलब कम से कम एकदम कोना में नहीं लिखना है, क्योंकि तुमको जो कॉपी दिया जाएगा उसमें मार्जिन नहीं रहेगा, उसमें मार्जिन नहीं रहेगा, ठीक है, तुमको कॉपी मोड़ना पड़ेगा, या फिर पेंसिल से बार बार गर्ल्स की तरह पेंसिल से, आराम, उतना टाइम नहीं करना है, लोग बॉयज आराम से कोना में मोड़ो, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं दाग लगा दो पूरा, और आराम से क्या बोलते हैं यूज करो, यहाँ पर बीच में लिखो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, और खूब कॉपी यूज करो, क्यों, सरकार को कॉपी दे रही है, एग्जाम से भी स्कूल में पैक किया, सिंपल सा बात, तो कुछ जितना सप्लीमेंट्री यूज करो उतना सप्लीमेंट्री यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जब भी एग्जाम दोगे, खासकर पहला पेपर मैथ है, ठीक है, कॉपी के फर्स्ट में OMR सीट रहेगा, उसमें अगर गलती किया, ठीक है, तो मई का इंतजार करने में बैठ जाना, रोल नंबर अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है, कुछ भी डाउट हो, जो तुम्हारे टीचर हैं क्लास में उनसे बुला बुला कर पूछो, क्योंकि वो वही चीज करने के लिए वहां क्लास में उनको पैसा दिया गया है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई स्मार्टनेस नहीं, OMR एक बार गलती हुआ, व्हाइटनर का भी यूज करने नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई ब्लेड वगैरह कोई व्हाइटनर वगैरह कुछ यूज नहीं करने नहीं मिलेगा, कॉपी बर्बाद, ठीक है। दूसरी बात, मान लो क्या बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ, कॉपी रिप्लेस हुआ या कुछ हुआ, 20 मिनट का ड्रामा हुआ क्लास में, तुम्हारे CBSE के हेड आएंगे, ठीक है, वो तुमको डांटेंगे, फिर तुमसे पूछेंगे क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, उनको अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो बाबू तो 30 मिनट का झमेला फालतू का हुआ, एक तो मैथ का पेपर है, ठीक है, 30 मिनट का पेपर झमेला हो जाएगा, इसलिए OMR में अच्छे तरीके से रोल नंबर भरना है, ठीक है, और रखना अच्छा से। हमारे क्लास में जो था थर्ड टॉपर जो था वो यही गलती किया, ठीक है, अब थर्ड टॉपर रहने का क्या फायदा जब उसका पहला पेपर ही खराब हो गया, ठीक है, तो बस उसके बाद हम लोग मजे से चिकन तोड़ रहे हैं काहे गया बाहर में, ठीक है, ये क्लास 12 का कहानी है, ये क्लास 12 का कहानी है, तो ऐसा हुआ था, इसलिए अभी हम देखो एज ए न्यूट्रल टीचर हम बराबर बोलते हैं, कोई भी ना आगे है ना कोई भी पीछे है, जब तक बोर्ड ना हो जाए, ठीक है, मेन बोर्ड है, ठीक है, हम अगर बैटमैन की तरह जब मारे टॉप टॉप कर रहे हैं,
ठीक है। अब पिछला बैच में आयुष की तरह क्या बोलते हैं, बीमार पड़ जाएंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए आराम से न्यूट्रल की तरह छुपा छुपा के अपना पढ़ाई करो, कोई प्रचार उच्चार नहीं करना है, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। एग्जाम में नजर भी लगता है बहुत कोई, ठीक है, इसीलिए ये आंसर हुआ। हाँ एसिडिक क्या, एसिडिक मीडियम, when the HCl is acidic medium, those is mix water to acidic and ions in break hydrogen and chloride, और लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, बाकी भावना ठीक लग रहा है तुम्हारा। सर कहाँ है आंसर? आंसर ये और पेंसिल से डायग्राम तो रहता है। कौन सा डायग्राम रहता है? ये मतलब ये साइंस से सब पेन से बनाओ। H4 यूज करो, H4। हाँ लिख तो दी डिकम्पोज इनटू आयंस, फिर ये क्यों लिखी? ओ ये तो लिखी ना डिकम्पोज इनटू आयंस, तो फिर ये क्यों लिखी? ठीक है। एंड डेट आयंस हेल्प टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, लिखो डेट आयंस हेल्प टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। नहीं नहीं आगे पढ़ो, काम धाम है नहीं, यही सब मन भटकाएगा, चक्कर मत रहो सबके, ठीक है। बोले कि अरे कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। द मेटल्स देखो यहाँ पर कंपाउंड लाइक ग्लूकोज हो गया, ठीक है, एल्कोहल हो गया, ठीक है, ग्लूकोज एल्कोहल, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन HCl करता है, इथेनोइक एसिड करता है, सिंपल सा बात ये है। तो ये ग्लूकोज और एल्कोहल जो है ये बना हुआ है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये देखो ये ना, ये नहीं नहीं ये तो एसिड है, CH3CH2OH है ना, ये हमारा एल्कोहल है, ठीक है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये सारा का सारा कंपाउंड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, यानी कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड कभी भी एक्वस फॉर्म में डिकम्पोज नहीं होता है। कौन डिकम्पोज होगा? आयोनिक बॉन्ड डिकम्पोज हो जाएगा। तो सिंपल लिखोगे एज द ग्लूकोज और एल्कोहल कॉन्टेन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, मेड अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दे डू नॉट डिकम्पोज इन आयंस व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। एक्वस फॉर्म में जब दे डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू आयंस इन इट्स एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म में ये दोनों आयंस टूटते नहीं है, दैट्स व्हाई, ठीक है, एल्कोहल और ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दो पॉइंट फिर से रिवाइज करें, सुन लो अच्छे तरीके सुन लो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, एज स्टार्टिंग आंसर का एज से, एज द ग्लूकोज एंड एल्कोहल आर मेड अप ऑफ कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड, मुंह में बोलो जी, मुंह में बोलो, ठीक है, आर मेड अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एज, ठीक है, these bonds do not decompose into ions in its, conclude कर दो, that's why these two compounds does not conduct electricity। देखो क्वेश्चन, लिखो रिवाइज करो जी, महानात्मा तुम लोग नहीं है। why the compound like glucose or alcohol, why द कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, पॉइंट के बीच में गैप दोगे, कंजूस की तरह में लिखोगे, तुम्हारा कॉपी सोना का नहीं बना हुआ है, ठीक है। वाई द कंपाउंड लाइक ग्लूकोज और एल्कोहल, वाई द कंपाउंड लाइक ग्लूकोज और एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज, डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज इन इट्स एक्वस फॉर्म, in its aqueous form, but HCl comma acetic acid does, but HCl comma acetic acid does। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिए, तो तुम मेन उसका जो कीवर्ड है वही रहेगा, ठीक है। बोल रहा है कि एसिड और ग्लूकोज जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है, बट क्या बोलते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी लिखा दिए क्या? नहीं नहीं वहां काट दो, काटो जी,
Why the compound like glucose and alcohol do not conduct electricity? Do not conduct electricity. काटो इसको, 100 को काटो, एसिडिक काटो. Do not conduct electricity. 100 और एसिडिक प्रॉपर्टीज काट दो. Do not conduct electricity. चलिए जो बता दे जल्दी से उसको लिखिए. क्वेश्चन आपका है, why the compound like glucose alcohol do not conduct electricity in its aqueous form but HCl और एसिटिक एसिड डज. यानी HCl और एसिटिक एसिड कंडक्ट करता है लेकिन ये दोनों कंडक्ट नहीं करता. बताओ. सिंपल लिखोगे, आंसर स्टार्ट करो एज से. एज दो कंपाउंड लिखा हुआ ऊपर में, लिखो उसको. एज दिस टू कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ देखो जी, ये जो टेस्ट आप लोग का है, ठीक है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन. सिंपल सा बात ये है कि देखो यहाँ पर ये हम H2SO4 को यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर पानी में क्या बोलते हैं, ये पानी में ये सोडियम क्लोराइड है ना ये, ठीक है, ये H2SO4 है. यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये पुट कर रहे हैं. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जैसे हम लोग ये एसिड है और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये एसिड रिएक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा, देखो जी, ये NaCl है, नीचे क्या है NaCl प्लस ऊपर क्या है H2SO4. Na चलेगा किसके साथ, SO4 के साथ. H2 चल जाएगा किसके साथ, Cl के साथ. बनेगा यहाँ पर HCl बन जाएगा, ठीक है, और ये देखो NaSO4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ये जो NaSO4 है ये यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. और ये जो HCl बनेगा ये गैस के रूप में बनेगा और ये ऊपर जाएगा. यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार ड्राई लिटमस लेकर के आते हैं. क्या लेकर के आते हैं, ड्राई लेकर के आते हैं, तो इसका कलर चेंज नहीं होता है. और फिर हम लोग क्या किए, क्योंकि देखो यहां से जो HCl रिलीज हो रहा है वो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में. सिंपल सा बात है, ठीक है. जैसे इसको थोड़ा सा पानी में भिगा करके यहाँ पर लेकर के आते हैं तो होता क्या है, इसका कलर चेंज हो जाता है. तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई द लिटमस पेपर इन ड्राई फॉर्म डज नॉट चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. सिंपल सा बात है, क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर इन ड्राई फॉर्म. जब ये ड्राई रहता है, सूखा रहता है लिटमस पेपर, तो HCl गैस के कांटेक्ट में आने के बाद अपना कलर चेंज नहीं करता है. क्यों नहीं चेंज करता है, तो सिंपल लिखोगे तुम, ठीक है, एज, ठीक है, द लिटमस पेपर, सॉरी, एज वी नो दैट द एसिड शो इट्स प्रॉपर्टीज इन इट्स एक्वस फॉर्म. द एसिड शो इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स एक्वस फॉर्म. जब तक आप क्या बोलते हैं, एसिड को पानी में नहीं मिलाओगे, एक्वस नहीं करोगे, ये अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा. कंडीशन इसका यही है जी, ठीक है. क्यों क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि भाई साहब इसको पानी चाहिए H+ आयन रिलीज करने के लिए. क्या चाहिए जी, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है. तो ये एक्वस फॉर्म में ही क्या रिलीज कर पाएगा, H+, एंड दैट H+ इज रिस्पांसिबल फॉर विच प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी. सिंपल सा बात है ना. तो तुम लिखोगे एज वी नो दैट. देखो फिर से आंसर में एज से स्टार्ट कर रहे हैं. तुम पहले कारण बताना, तुम पूरा क्वेश्चन को छाप मत दो, लिखो पहले, ठीक है. एज वी नो दैट, ठीक है, एसिड शो इट्स प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस because in aqueous forms it is able to release H+ ion. That's why, ठीक है, in dry form litmus paper does not change its color. सिंपल सा बात है ना. तो दो पॉइंट का समझ में आया. एसिड ऑलवेज शो इट्स प्रॉपर्टीज इन कंसंट्रेटेड फॉर्म नहीं होगा, एक्वस फॉर्म होगा, डाइल्यूट फॉर्म होगा, ठीक है. डाइल्यूट भी बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो एसिड शो इट्स प्रॉपर्टीज इन इट्स एक्वस फॉर्म और डाइल्यूट फॉर्म. सेकंड, बिकॉज इन इट्स एक्वस फॉर्म इट इज एबल टू रिलीज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट याद हुआ ना जी, ठीक है. एसिड शो इट्स प्रॉपर्टीज इन इट्स एक्वस फॉर्म. सेकंड पॉइंट, लाइन छोड़ो, कोई महाभारत रामायण नहीं करना है, बगल वाली कैसे लिख रही है उसको मतलब नहीं है, ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, एज एसिड रिलीज H+ ion इन इट्स एक्वस फॉर्म इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. बस कंक्लूड कर देना, लिखो क्वेश्चन. व्हाई, इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, इस पूरे चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 5 चीज इंपॉर्टेंट है जी, देख लो, बता देते हैं. इसके पहले कितना रिएक्शन पढ़े हम लोग, 2. मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड, 2 पढ़े उधर, ठीक है. फिर हम लोग क्या पढ़े, यहां पर क्या बोलते हैं, ये एसिड का कॉमन पढ़ लिया हम लोग, ठीक है. बाय डिकम्पोज होता है आयंस में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है. और ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये हो गया एक, मान लो इसको एक मान लो. लास्ट का मान लो वो सारा यूज
बेकिंग सोडा का यूज, पीओपी का यूज, इसका यूज, वो सब ऊपर लो। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसी में है ना। बस 5 सेक्शन में बटा हुआ है। चैप्टर को स्मार्ट तरीके से 5 सेक्शन में बांटिए, दिक्कत होता है बाहर अकेले मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शर्म आता, बोलो को शर्म आता है, हम नहीं पूछेंगे, मैं इज्जत घट जाएगा, पुराने प्रतिष्ठा है, इज्जत क्लास में थोड़ा इज्जत है, अपना भोकाल मचा, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। अरे बाहर मिलो कौन तुमको बोल रहे हैं कि क्या होता लड़ाई करना है जो बाहर मिलो, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं। हर चीज को सेक्शन में बांटो, टाइम कम है, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, सेक्शन में बांटो। हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, हमारे क्लास का एक लड़का था रोशन कुमार, हर एग्जाम में चोरी, ठीक है। और हमारे जो म्यूजिक सर थे वो इसी को पकड़ने लगे रहते थे, इसको कैसे पकड़ना है, हर एग्जाम में चोरी, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो जिस लेवल में है, ये जरूरी नहीं है कि आफ्टर 10th और 12th बाद वो उसी लेवल में रहेगा। ये रोशन कुमार हर एग्जाम में चोरी करता था, ठीक है। 10th बोर्ड में पता नहीं क्या कैसे क्या पास हो गया, अच्छे तरीके से पास हो गया, लेकिन पूछोगे कुछ क्वालिटी है, कुछ कंटेंट है माइंड में, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लड़का जो है आज क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब वो नहीं, कहने का मतलब ये है कि अभी कोई कैसा है, ठीक है। हम लोग को हमारे टीचर हमको ये समझाए थे कि 10th तक कोई कैसा भी उससे मैटर नहीं करता है, दिस इज ओनली फॉर द रजिस्टरिंग योर डेट ऑफ बर्थ इन द 10th मार्कशीट, ये और कोई काम का नहीं है, बस आपका ये बेस बनेगा। गर्ल्स के लिए फायदेमंद ये है कि गार्जियन को रेटिंग को एश्योर करती है कि हम लोग पढ़ने में है, हमको आगे पढ़ाइए, मीडियम क्लास है। बॉयज में ये है कि पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करो, खेती करोगे, कुछ नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए बॉयज कैसे इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, कि आप अभी जिसमें है उसको इंप्रूव कर सकते हो, और ये हमेशा बढ़ाने का जरूरी नहीं है, ये चेंज हो सकता है, और जब चेंज होगा तब इतना अच्छा तरीके से अंदर से प्राउड फील करोगे उसको देख करके, क्या जी कहां से टॉपर था ना, क्या कर रहे हो बोलेगा राम किसान नगर में एक रूम लेके बैठे हुए हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसीलिए अभी भी टाइम है, सेक्शन में बांटो, इसमें बांट दिए, ये 5 सेक्शन में बटा हुआ चैप्टर है। 2 रिएक्शन पहले, अभी यहाँ पर एसिड का केस आ गया, यहाँ पर 2 केस इसमें, कौन केस है जी, पहले भी क्या पढ़े हम लोग कि आयंस में टूटता है और आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है क्या कैरी करने में, इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज नहीं टूटता है इसलिए वो कैरी नहीं करता है, वो सेक्शन हो गया। इसमें सेक्शन क्या हो जाएगा, वाई द लिटिल पेपर इन वेट फॉर्म शो द एसिडिक प्रॉपर्टीज बट इन ड्राई फॉर्म इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टी। ये हो गया यहाँ पर, एक टॉपिक खत्म होगा और फिर क्या बोलता है क्लोरल अल्कली स्टार्ट हो जाएगा, साल्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका वो बेकिंग सोडा का यूज, पीओपी का यूज, रेलवे ट्रैक जोड़ता है ना पीओपी से, ठीक है, यही सब करना यूज, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या लिखवा रहे थे, वाई द लिटमस पेपर, why the litmus paper does not change its color, why the litmus paper, why the litmus paper does not change its color in dry form, in dry form in the presence of HCl gas, in the presence of HCl gas। चलिए बनाइए इसको, क्वेश्चन कैसा भी आएगा उसमें बस यही रहेगा कि एसिड जो है एक्वस फॉर्म में क्यों अपना प्रॉपर्टीज दिखाता है, आपको ये लिखना है। सिंपल स्टार्ट कीजिए एज से, एज द एसिड बोलेगा जी, acid show its properties in aqueous form। Second point, in aqueous form acid are able to release H plus N, H plus मैंडेटरी है लिखना, आयनाइज हो जाता है, अच्छा बात है भाई, NaCl भी आयनाइज हो जाता है, दिखा देगा प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो H plus मैंडेटरी है, इन aqueous form it is able to release H plus ion which is responsible for the acidic character, acidic properties, therefore, ठीक है, the acid in its dry form does not change the color of litmus paper। देखो जी ये करवा चुके हैं, देखो why do HCl HNO3
so acidic character in its aqueous solution, but solution of compound like alcohol, glucose do not show acidic character. ये करवाए हुए हैं। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि HCl HNO3 डिकम्पोज इनटू आयंस, ठीक है, रिलीज H प्लस आयन, रिलीज H प्लस आयन इन इट्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैंडेटरी है, बट compound like alcohol and glucose contain covalent bond and does not release, सिंपल सा बात है, आया ना। सेकेंड, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity, ये भी लिखवा दिए, ठीक है, acid in its aqueous form are able to decompose into ions and that ions help to electricity। देखा, ऐसे करने याद हो जाता है क्या, खेरी करना पड़ता है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, why does, देखो भी करवाएं, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper, भाई क्यों नहीं चेंज करता, बिकॉज, ठीक है, dry HCl gas, ठीक है, आर नॉट एबल टू रिलीज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई, कंक्लूड कर दो, सिंपल सा बात है ना। तो कीवर्ड लिखोगे नंबर मिलेगा, तुम्हारा आंसर टूटा फूटा रहे, कीवर्ड रहेगा, कीवर्ड अंडरलाइन कर दोगे, आंसर मिल गया फुल में फुल, ठीक है। कोई पूरा एकदम भर भर के एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, कीवर्ड नहीं लिखा, अंडरलाइन नहीं किया, नहीं मिलेगा नंबर। सिंपल सा बात ये है कि आप अपने कॉन्फिडेंस बना के रखो कि हम कीवर्ड जरूर याद करेंगे। कीवर्ड यहां पर ये है कि H प्लस आयन रिलीज होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये देखो जी, हाँ ये तो पढ़ाई नहीं है अभी, देखो यहां पर क्या है कि HCl H2 जो इस प्रकार से है, ये ध्यान रखना कि H प्लस को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, H3O प्लस। ये कैसे बनता है भाई, सिंपल सा बात है, ये H प्लस है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, H2 है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, तो या तो हाइड्रोनियम आयन बोल लो और या फिर सिलेस में क्या बोल लो, H प्लस आयन बोल लो। तो अगर एग्जाम में रहेगा H3O प्लस, और ये क्या आ गया, ये तो पढ़े ही नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, दिमाग लगाना है कि पढ़े हुए हैं, किताब में लिखा हुआ है कि हाइड्रोनियम आयन को ही क्या बोलते हैं जी, H प्लस आयन बोलते हैं। अगर कैसे बनता है जी, H प्लस H2 क्या बन गया, H3O प्लस, ठीक है, दोनों एक ही है ना, सिंपल सा बात है। और ये सिंपल सा डिकम्पोज करने आएगा, NOH डिकम्पोज किसमें होगा, Na प्लस OH माइनस। चार्ज याद करना देखो कितना जरूरी है, ये भी बता रहा है चार्ज याद करो, ये तो कुछ नहीं हो सकता है। KOH, K प्लस OH माइनस, MgOH का होल ट्वाइस, Mg2 प्लस OH का माइनस, सब देखो एक्वस एक्वस लगा रहा है ना भाई, टूटेगा आयंस तो पानी सॉल्यूशन में ना टूटेगा, तो घर में नहीं टूटेगा, पड़ोसी नहीं टूटेगा ना, ये एक्वस में टूटेगा, इसलिए एक्वस एक्वस लगाया हुआ है, ये ध्यान रखना। देखो सभी बेस जो है वाटर में डिजोल्व नहीं करता है, जो बेस, जो मेटल वाटर में डिजोल्व करता है उसको क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, अल्कली। और डिजोल्व होकर बनाता है बेस, क्या बनाता है, बेस। अगर इसको अल्कली बोलते हैं तो बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलाइन, क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कलाइन, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी मेटल पानी में डूब जाएगा, तुम लाख कोशिश कर लो, लोहा पानी में डिजोल्व नहीं होगा, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म ले लो, लोहा पानी में डिजोल्व नहीं होगा, सिंपल सा बात है। लेकिन जो मेटल पानी में डिजोल्व होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली। और चूंकि मेटल पानी में डिजोल्व होकर के बेस रहता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट द नेचर ऑफ मेटल इज बेसिक, दैट्स व्हाई बेसिक बनाएगा, सिंपल सा बात है। भाई तुम्हारा नेचर रहेगा मार एकदम लफंगा, तो चल जाओगे तुम वृंदावन, तो क्या बन जाओगे, संत बन जाओगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो सिंपल बात है, द मेटल डिजोल्व इन वाटर, बेस बनाएगा, मेटल को बोलते हैं अल्कली, अब बेस जो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, अल्कलाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो देखो जी, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, आपको बताए थे, हिंट इसमें बताए हुए थे कि अगर यहाँ पर आप HCl लिखते हो, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, बेस लिखते हो, तो बेस का बैक पार्ट को हटाओ, एसिड का फ्रंट पार्ट को हटाओ, दोनों को मिला करके H2O बना दो, सिंपल सा बात है। और इसको दोनों को मिला करके साल्ट बना दो, है ना। तो तुम बोलोगे सर साल्ट होगा तब ना बना पाएंगे जब हमको चार्ज याद रहेगा, अगर चार्ज ही याद नहीं रहेगा तो ठीक है, तो FeSO4 का होल थ्राइस करके आ जाओगे, है ना। ये सब चीज नहीं करना है, ठीक है। ये सिंपल टाइप का एक आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये सब छोड़ करके आए तो आपका डिफॉल्ट होगा, आप गिल्ट फील करोगे अपने साइड से, हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल सा बात है। जब भी एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, H2 बनाता है और क्या बनाता है जी, NaCl बनाता है, चार्ज याद करना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, पहले ये पढ़ना है कि व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइज टू एड ड्रॉप ऑफ एसिड इन द वाटर, नॉट वाटर इनटू द एसिड,
क्योंकि जो एसिड होता है वो काफी क्या बोलते हैं, क्या होता है, हाईली एक्सप्लोजिव होता है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग वाटर ऐड किए कंसंट्रेटेड एसिड में, ठीक है, बहुत सारा हीट क्या होगा, जनरेट होगा, और ये क्या क्या काउज कर, बम की तरह क्या हो जाएगा, स्प्लेश आउट कर जाएगा, और क्या काउज करेगा, बर्न, क्या काउज करेगा, बर्न, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ऐड एसिड, ड्रॉप ऑफ एसिड इनटू द वाटर। अगर बूंद बूंद भी अगर तुम ड्रॉप को करोगे ना, उसको थोड़ा सा ऐसे स्टिर करोगे ना, देखना वो बोतल जो होगा, ग्लास का बीकर जो होगा वो गर्म हो जाएगा, तब भी गर्म हो जाएगा। अगर 3-4 बूंद भी निकालते तुम यहाँ पर मिक्स किए इतना 100 ml ऑफ वाटर में, इतना हाईली क्या बोलते हैं, कोरोजिव होता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द वाटर, नॉट द वाटर इनटू द एसिड। पहला पॉइंट क्या होगा जी, एज वी नो डेट, देखो हर आंसर का स्टार्टिंग एज से, एज वी नो डेट एसिड इज हाईली कोरोजिव इन नेचर, ठीक है। when we if water is added to the acid, ठीक है, a lot amount of heat is generated, तुम रिवर्स आंसर दोगे, ठीक है। if we add water into the acid, a lot amount of heat जनरेटेड, दैट इज प्लेस आउट, यानी बम की तरफ फुट जाना, फैल जाना, चितरा जाना। तो गर्म तेल में पानी जब 2-3 बूंद मारते छिड़क के आता है कि नहीं आता है, उसी को बोलते हैं स्प्लेस, क्या बोलते हैं उसको, स्प्लेस आउट। आप समझोगे ना, समझोगे ना आप, ठीक है, छिड़कना, उछल करके आ जाना, ठीक है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो तुम ऐसे क्या लिखोगे, इफ वाटर इज एडेड इनटू द एसिड, अ लॉट अमाउंट ऑफ जनरेटेड, ठीक है, ठीक है, दैट काउज दैट स्प्लेस आउट एंड काउज burn. That's why it is advisable to add acid into the water, not water into the acid. देखो why it is advisable. Question number 4. Question number 4. किसी किसी लग रहा है अरे ये क्वेश्चन मेरे बुक में था क्या, ऐसा नजर से नहीं करना, तुम्हारा ही बुक में है, एक साल तुम ही देखे हो इसको, ठीक है, याद होना चाहिए सबको। हम अभी बोल रहे हैं कि मैथ और साइंस, ये सारा क्वेश्चन जो है बुक से ही आएगा। तुम अगर एग्जाम्पल नहीं बनाए हो एनसीईआरटी का तो तुम महान काम नहीं किए हो, सब बुरबल का काम किए हो। एग्जाम्पल ही बनाना है और एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है। एक 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 क्वेश्चन होगा मैथ में, सर्कल में एक क्वेश्चन है, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल टू ओ क्यू पी, ऐसा करके है ना कुछ, ऐसा करके ये बोर्ड में आ चुका है 2024 में, ठीक है। ये कहां पर है, एग्जाम्पल में, इसलिए बोल रहे हैं इसका यूज होता है आगे क्वेश्चन में, ठीक है। इसका यूज कहां होता है, 2025 में एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव का, देखो 2025 में क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव का, है ना, सेम डायग्राम बनाया था, वहां 45 दे दिया था, बोला था कि वो क्या, वो कितना होगा, 190 होगा, सिंपल सा बात है। तो ये बनाना जरूरी है, कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। मैथ उतना हार्ड नहीं है जी, ठीक है। तुम अगर 16 फॉर्मूला याद कर सकते हो, 16 फॉर्मूला, मात्र 16 फॉर्मूला याद कर सकते हो तो मैथ निकल जाएगा। अगर 16 भी याद नहीं करोगे, ठीक है, तो उनसे कोई पूछेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बोलना कि देखिए वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है, कितना डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन में। क्यों लगाते हो, नहीं लगाते हो, लगाते हो, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है, नीचे में सर्कुलर शेप होता है कि नहीं है, सर्कल का एरिया निकाल लो और एच हाइट तक खींच दो, ठीक है, सर्कल का एरिया निकाल लो और एच हाइट तक खींच दो, 3 डायमेंशन हुआ कि नहीं हुआ। एरिया का स्क्वायर में लिखते हो, नहीं लिखते हो, लिखते हो भाई, सर्कल का एरिया निकाल लिए, कितना हुआ, याद है, एच हाइट तक खींच दो इंटू एच, आ गया वॉल्यूम, सिंपल सा बात है। इसलिए 16 फॉर्मूला है, 16-17 फॉर्मूला है मैथ में, याद कर लोगे मैथ निकल जाएगा, बाकी सर तो पढ़ा ही रहे। चलो ये कंप्लीट आंसर लिखो जल्दी से, क्या कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4, कौन दुनिया में रहता है तुम, आंसर लिखोगे रिवर्स में, इफ वी एड वाटर इनटू द एसिड, आंसर लिखोगे रिवर्स में जी, ये तो फिर कहानी हो जाएगा, राम कहानी। लिखो लिखो जल्दी लिखो, हाँ ठीक है, लो लिखी तुम,
कॉपी चेक नहीं करते हैं, ऐसे लिखोगे तुम पूरा, जो चेक करेगा ना उसका क्या होगा, चश्मा टूट जाएगा। स्प्लेस आउट, उसके बाद बर्न करेगा काउच, पहले ही काउच कर दी बर्न, उसका स्प्लेस आउट करेगी। गजब लड़की है तुम। हाँ, क्लोरोक्ली प्रोसेस का डायग्राम बनाई थी तुम ठीक से? कहाँ? हाँ, नहीं बनाई थी, लिखी भी नहीं है कुछ, अब कुछ रिएक्शन नहीं लिखी है, कोई रिएक्शन नहीं लिखी हो तुम। NaCl प्लस H2O इक्वल टू तुम्हारा ये NOH प्लस बनता है ना, वो लिखना पड़ेगा ना रिएक्शन। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 0 मिला। डायग्राम हवा में तुम्ही डायग्राम बनाई है तुम, ठीक है, देख लेना तुम कॉपी। ठीक है, इसको तुम अगर अंडरलाइन कर देंगे तो तुम्हारा आंसर अच्छा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्पेस आउट काउच बर्न अंडरलाइन कर देगी, अच्छा जाएगा। जहाँ पे हीट तुम रिलीज करवा रही हो उसको अंडरलाइन कर दोगे, अच्छा हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना करना होता है। ये मेटल कहाँ से है मेटल? तुमको कहाँ, तो कहाँ तुमको मेटल दिखा? लाओ, फिर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, ठीक है, देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, देयरफॉर हाँ, लाओ चलो कॉपी दिखाओ। देयरफॉर, ठीक है, इट टू अवॉइड एनी एक्सीडेंटल काउज, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं वाटर में। अपने लैंग्वेज में लिखो जी, मैच नहीं कर, जरूरी नहीं है मैच नहीं करना, ठीक है, बस वो आंसर का जो मेन पॉइंट है वो दिखना चाहिए। कंक्लूड करो। इफ वी एड वाटर इनटू द एसिड द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, क्या लिखिए यहाँ पर, डेट में काउज, डेट में काउज, डेट में काउज डेट में स्प्लेस आउट एंड काउज बर्न, ए एंड काउज बर्न, देयरफॉर इट इज राइट। क्वेश्चन रिपीट कर दो, ऐसे लिखोगे, पॉइंट पॉइंट होकर लिखोगे एग्जाम में, ठीक है ना? तो हेमिस्फीयर का बता दो, वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? वॉल्यूम, वॉल्यूम हाँ, ठीक है, एक मिनट। 5 क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे सर, ठीक है, हम सबको भेज देंगे, पीवाईक्यू रहेगा, उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लिख करके आना है, ठीक है। कोशिश करना अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई दूसरी फ्रेंड कैसे लिखी है कैसा लिखा है उससे मतलब नहीं है, सिंपल सा बात है। अपने लैंग्वेज लिखिए, कॉपी से खोज लिखिए, नो गूगल गूगल वगैरह कुछ नहीं, किताब खोलो उसे देखो, नोट्स खोलो उसे देखो, ठीक है। 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू का भेजेंगे, उसको बना करके नेक्स्ट क्लास में लेकर के आना है।